आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस सुंदर अवसर पर यहाँ उपस्थित केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय महिला और बाल कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी, विभागीय अधिकारी अनिल मौलिक जी, वरिष्ठ अधिकारीगण, गणमान्य अतिथियों, देश भर से यहाँ आए हुए पद्मश्री से लेकर के भिन्न भिन्न सम्मान से सम्मानित सभी बहनों और बेटियों, साथ ही साथ विदेश से आए हुए सभी बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ आज की सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुत करने वाले संगीत नाटक एकेडमी के सभी कलाकारों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी देशवासियों, विशेष रूप से महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये दिवस महिलाओं की उपलब्धियां का सम्मान करने, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला पुरुष समानता को बढ़ावा देने के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। इस सम्मेलन का विषय नारी नेतृत्व से विकसित भारत अत्यंत प्रासंगिक है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा के 50 वर्ष पूरी हो रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस कालखंड में नारी समुदाय ने अभूतपूर्व प्रगति की है। मैं अपनी जीवन यात्रा को भी इसी प्रगति की कड़ी मानती हूँ। ओडिशा के एक साधारण परिवार और पिछड़े क्षेत्रों में जन्म लेने से लेकर मेरी राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा भारत के समाज में नारी को मिले समानता के अवसर एवं सामाजिक न्याय की कहानी है। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सफलता के उदाहरण निरंतर बढ़ते ही जाएंगे। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में महिला सशक्तिकरण की दशा और दिशा पर चर्चा होगी। साथ ही पंचायत से पार्लियामेंट तक महिला नेतृत्व जैसे विषय पर भी चर्चा होगी। इस आयोजन के लिए मैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और महिला एवं बाल कल्याण मंत्री की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। देवियों और स्वजनों, देश की नारी शक्ति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बने और विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नेतृत्व प्रदान करे, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विभिन्न विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह से उन्हें जोड़ा जा रहा है। वे आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करें, इसके लिए लखपति दीदी कार्यक्रम चल रहा है। नमो ड्रोन दीदी योजना भी महिलाओं के आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण का माध्यम बने रही है। सरकार के ये सभी प्रयास विभिन्न स्तरों पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं और उन्हें जीवन में नई ऊंचाइयां छूने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारी बेटियां विकसित भारत के सपने को साकार करने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि समाज उन्हें आगे बढ़ने के लिए और भी अच्छा वातावरण प्रदान करे। उन्हें एक ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वे बिना किसी दबाव या भय के अपने जीवन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। हमें एक ऐसा आदर्श समाज का निर्माण करना चाहिए जहां कोई भी बेटी या बहन किसी भी समय कहीं भी
अकेला जाने में और कहीं भी रहने में डरे नहीं। महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव ही भयमुक्त सामाजिक वातावरण का निर्माण करेगा। ऐसे परिवेश में जो आत्मविश्वास उत्पन्न होगा वो हमारे देश को नई ऊंचाई लेकर जाएगा। देवियों और स्वजनों, मैं इस मान्यता को प्राय अभिव्यक्त करती हूँ कि हमारे परंपरा में शिव और शक्ति दोनों का समान महत्व है। बिना शक्ति के शिव की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। हमारे वेदों, उपनिषदों, पुराणों और महाकाव्यों में महिलाओं की स्तुति शक्ति, करुणा और ज्ञान के स्रोत के रूप में की गई है। हमारी संस्कृति में मां पार्वती, मां दुर्गा, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती को जीवन की पोषक और नैतिकता की संरक्षण शक्ति माना गया है। यह भी एक कटु सत्य है कि कुछ सामाजिक पूर्वाग्रह, रीति रिवाज और प्रथाएं महिलाओं की प्रगति में बाधक रहे हैं। मेरा मानना है कि इसमें महिला को कम करके आंकने वाले मानसिकता का दोष है। इस दोषपूर्ण मानसिकता का महिला पुरुष की स्वाभाविक विशेषताओं से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रायः कहती हूँ, स्त्री और पुरुष एक ही रथ के दो पहिया है। अगर रथ का एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो रथ कैसे आगे बढ़ेगा। स्त्री और पुरुष दोनों को एक दूसरे के सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोगी है, पूरक है। हमने जो भी महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान किया, उन्होंने हमें कभी भी निराश नहीं किया। संविधान सभा की सदस्य रही सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपालिनी और हंसाबेन मेहता जैसे विभूतियों के योगदान को हम भुला नहीं सकते। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जहां महिलाओं ने अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर ख्याति अर्जित करके न केवल सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया बल्कि देश और समाज की प्रतिष्ठा भी बढ़ाई है। चाहे वो विज्ञान हो, खेल हो, राजनीति हो या समाज सेवा हो, सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के प्रति आदर भाव का संचार किया है। आज जो भारत विश्व की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, तो अब देश के वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के लिए उन्हें शिक्षा और नौकरी से समान अवसर प्रदान करना महत्वपूर्ण है। देश के सभी हिस्सों में विश्वविद्यालयों की दीक्षांत समारोह में मैं जाती हूँ। वहाँ के अपने अनुभवों के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उचित अवसर मिलने पर हमारी बेटियां असाधारण सफलता प्राप्त कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, भारत ही नहीं अन्य देशों में भी महिलाओं की वर्कफोर्स में कम भागीदारी होने का एक कारण ये सोच भी है कि महिलाएं अपने बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी ले लेगी या काम पर कम ध्यान दे पाएगी। लेकिन क्या ये सोच सही है? हमें अपने आप से प्रश्न करना होगा कि क्या बच्चों के प्रति जो भावी समाज का निर्माण करेंगे, समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हम सब जानते हैं कि परिवार में पहली शिक्षक माँ होती है। अगर माँ अपने बच्चों की देखभाल के लिए, उसके शिक्षा के लिए छुट्टी ले लेती है तो उसका ये उद्यम भी समाज की भलाई के लिए है। इसीलिए उसी दिशा में, उसी नजर से उनका देखना चाहिए और सम्मान करना चाहिए। एक माँ अपने प्रयासों से बच्चों के आदर्श नागरिक बना सकती है। मेरा मानना है कि स्वावलंबी, स्वाभिमानी, स्वतंत्र और सशक्त नारी के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण हो सकता है। विकसित भारत का संकल्प हम सब का संकल्प है, जिसे हम सभी को मिलकर पूरा करना होगा।
इसीलिए मैं सबसे अपील करूंगी कि ये महिला को सबल, सशक्त और आत्मनिर्भर बनने में हर कदम पर सहयोग करें। मैं महिलाओं से कहना चाहूंगी कि ये पूरे आत्मविश्वास, लगन और मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़े और देश तथा समाज के निर्माण में अपना योगदान दे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके संबोधन के लिए। आप सभी से अनुरोध